हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेज़ोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो, हमने पिछली वीडियो तक जितनी भी ये डेवलपमेंटल की ओडोंटोजेनिक सिस्ट थी ना, ये सब कवर कर ली है। अब हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट। इसमें से मैं आप वीडियो कौन कौन सी बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगी, तो वो है पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, और जो लास्ट वाली तीन है, इनको दोस्तों मैं नोट्स बना के लिख दूंगा अपने नोट्स में। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर आपको पढ़ना हो, आपकी प्रीवियस ईयर में आ रखा हो या फिर आपके पास टाइम हो, तो आप इनको पढ़ सकते हो मेरे नोट से। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट। यहाँ पे दोस्तों आपको एक निमोनिक बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था, ये जितनी मीडियन वाली है ना, वो सब किस में आती है? नॉन ओडोंटोजेनिक में। तो मीडियन और मैप ध्यान रखना। यहाँ पे देखो MAP, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको। मीडियन, मैंडिबुलर, एल्वियोलार और पैलेटाइन। और ये दोनों नेजो से ही है दोनों, एक है पैलेट में और एक है लेबियल में। तो पैलेटाइन डक्ट सिस्ट और दूसरी लेबियल सिस्ट। एक लास्ट बची, वो हो जाएगी ग्लोबुलो मैक्सिलरी सिस्ट। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी अब हम देखते हैं नेजोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट। हाँ, अब कोई पूछे आपसे कि नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट में सबसे कॉमन सिस्ट कौन सी होती है, तो वो होती है नेजोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट। अब दोस्तों ये है क्योंकि नेजोपैलेटाइन डक्ट सिस्ट नॉन ओडोंटोजेनिक है, यानी कि ये नॉन टूथ फॉर्मिंग टिश्यूज से बनी होगी। तो अप्रॉक्स 80% यही होती है। साइट क्या है? मिड लाइन एंटीरियर मैक्सिला, इंसिसिव कैनाल के आसपास। इटियोलॉजी क्या है, कॉज क्या है? दोस्तों एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, बट ड्यू टू स्पॉन्टेनियस डिजनरेशन ऑफ रेजिडुअल डक्टल एपिथेलियम। अब ये क्या है, होता क्या है दोस्तों, जो पुराने ग्लैंड के डक्ट के बचे हुए एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, जैसे मान लो एपिथेलियल ग्लैंड्स वाले जो सेल्स हैं, वो किसी वजह के बिना नेचुरल प्रोसेस से डिजनरेट होना उनका स्टार्ट हो गया और उनके सेंटर में फ्लूइड जमा होने लग गया। तो जब फ्लूइड जमा होने लग गया तो उसी को हमने बोल दिया सिस्ट। किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स, ये मेल्स में ज़्यादा होता है, 15 to 20 टाइम्स दोस्तों ज़्यादा होता है मेल्स में देन फीमेल्स। 30 to 60 ईयर्स कॉमन एज है। स्मॉल में दोस्तों जब ये छोटा होता है साइज़ में तो ये एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन जब लार्ज हो जाता है साइज़ में तो ये पैलेट पे कैसा होता है, इसकी जो स्वेलिंग है वो कैसी होती है? फ्लक्चुएटिंग दोस्तों, यानी कि सॉफ्ट होती है, कंप्रेसिबल होती है। जब इसको दबाओगे ना आप, तो ये बोनी हार्ड नहीं लगेगी, ये आपको सॉफ्ट लगेगी, हल्की हल्की दबेगी, यानी कि इसके अंदर फ्लूइड जो होता है वो मूवमेंट उसकी हो जाती है। ठीक है, अब जब ये होती है तो माउथ में कैसा टेस्ट आता है? सॉल्टी आता है। क्यों? क्योंकि सॉल्टी डिस्चार्ज होता है, पेन भी होता है। टूथ डिस्प्लेसमेंट इसमें कॉमन होता है। रेडियोग्राफिकल फीचर कैसा होता है? वेल डिफाइंड, यूनिलॉक्यूलर, हार्ट शेप की रेडियोल्यूसेंसी होती है बिटवीन सेंट्रल इंसाइजर। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में दोस्तों देखो, अब इसकी जो एपिथेलियम की जो लाइनिंग होती है ना, इसमें हर तरह के सेल्स मिलते हैं अलग अलग केसेस में। ठीक है, तो कैविटी लाइंड बाय एपिथेलियम एंड सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू वॉल। अब एपिथेलियम कौन कौन सी हो सकती है? एपिथेलियम में भी स्क्वेमस भी हो सकती है, कॉलुमनार भी हो सकती है और क्यूबॉइडल भी हो सकती है। कितना परसेंट चांसेस है? 71.8% चांसेस हैं। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी हो सकती है। अब दोस्तों रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कब होगी? जब जो ये सिस्ट है ना, ये कहाँ पे बनेगी? मैक्सिलरी साइनस के आसपास। तो उसके चारों तरफ कौन सी एपिथेलियल होगी? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलुमनार एपिथेलियम भी हो सकती है इन हाफ केसेस में। डेंड्रिटिक मिलेनोसाइट्स भी हो सकते हैं। ये कब होंगे? जब मिलेनिन कंटेनिंग सेल्स भी लाइनिंग में मिलने लग जाएंगे, है ना। ये ऐसा क्यों होता है? जब डेवलपमेंटल ऑरिजिन के टाइम पे दोस्तों जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं ना, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया तो डेंड्रिटिक मिलेनोसाइट्स भी एपिथेलियम पे मिल सकते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन सीन होती है सिस्ट वॉल में। सिस्ट में दोस्तों जो फ्लूइड होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर का होता है। मे कंटेन RBC, WBC, डिस्क्वेमेटेड एपिथेलियल सेल्स, टिश्यू के डेब्रीज हो सकते हैं और बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इन्यूक्लिएशन कर सकते हैं। अब उसमें भी दोस्तों दो अप्रोच है, या तो आप पैलेट से जाओ उसमें, यानी कि जो उसको निकालना है हमको पैलेट के थ्रू जाओ, या फिर बकल से जाओ। अब दोस्तों कब कब जा सकते हैं? जैसे मान लो हमें पैलेटल अप्रोच करनी है, तो जब जो सिस्ट है ना, वो प्रीमोलर की तरफ है, प्रीमोलर जो पैलेट है वहाँ पर है, या फिर कैनाइन के तरफ है, तो हम करेंगे पैलेटल अप्रोच। जब वो मोलर्स के साइड में है तब हम करेंगे बकल अप्रोच, ताकि वो आसान हो, ईजी हो, एक्सेसिबल हो। ठीक है,
तो दोस्तों ये हुआ इस टॉपिक पे सब मेरी वीडियो। अगर आपको दोस्तों इसका डिटेल नोट्स चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।